इस वीडियो में हम आरंभिक भाषा शिक्षण एवं अकादमिक सहयोग ऑनलाइन कोर्स बिहार का जो 5 सप्ताह का कोर्स है उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, क्या फैक्टर हैं, जो सामान्य जानकारियां हैं उस पर इस वीडियो में हम समझ बनाएंगे। तो कोर्स के उद्देश्य पर एक नज़र डालते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि आरंभिक भाषा और साक्षरता से संबंधित अवधारणाओं की बुनियादी समझ को विकसित करना इस कोर्स का उद्देश्य है। फिर पॉइंट आप 2 देख रहे हैं कि भाषा शिक्षण की अवधारणाओं से संबंधित उपयुक्त रणनीति और गतिविधियों का चयन कर उन्हें कक्षा में लागू करने में मदद करना। नंबर 3, स्कूल और संकुल स्तर पर अकादमिक सहयोग की विभिन्न रणनीतियों और गतिविधियों को समझना कोर्स का उद्देश्य है। अध्यापकों को आरंभिक भाषा और साक्षरता शिक्षण के लिए प्रभावी अकादमिक सहयोग कैसे दिया जाए, इसकी समझ विकसित करना कोर्स का उद्देश्य है। इसके बाद हम समझ बनाएंगे कि कोर्स के क्या घटक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है शिक्षण सामग्री मॉड्यूल। शिक्षण सामग्री मॉड्यूल में क्या होगा उस पर समझ बनाते हैं, जिसमें पठन सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन, स्वआकलन प्रश्न, गतिविधियां, शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु दिशा निर्देश शामिल हैं। इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण अंग है कॉन्फ्रेंस कॉल और वेबिनार। साप्ताहिक कॉल प्रत्येक मॉड्यूल के साथ मॉड्यूल पर चर्चा करने और संदेह और शंकाएं दूर करने हेतु मेंटर्स द्वारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल की जाएगी। इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण घटक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। कोर्स संबंधित जानकारियों को साझा करने, प्रतिभागियों के प्रश्नों चाहे वह शैक्षणिक हो या तकनीकी से संबंधित हो के जवाब देने और कोर्स सामग्री पर चर्चा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जाएगा। ऑनलाइन क्विज, प्रत्येक मॉड्यूल पर क्विज होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्विज को 40% अंकों के साथ पास करना अनिवार्य है। ऑनलाइन चर्चा मंच, कोर्स मॉड्यूल के विषयों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए और अन्य प्रतिभागियों द्वारा साझा किए गए पोस्ट विचारों को जानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक ऑनलाइन मंच होगा। अतिरिक्त सामग्री, अतिरिक्त वीडियो, गतिविधि आदि जिन्हें भविष्य में डाउनलोड भी किया जा सकता है, इसके माध्यम से अतिरिक्त सामग्री की व्यवस्था भी है। इसके बाद है मेंटर्स, 30 से 40 प्रतिभागियों को सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए मॉड्यूल आधारित साप्ताहिक चर्चा कॉल का आयोजन। कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और डेटा साझा करने हेतु मेंटर का सहयोग रहेगा। इसके बाद है टोल फ्री हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और एसएमएस अलर्ट को और संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों, सूचनाओं के संचार के लिए और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर भी होगा। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन कोर्स संचालन, कोर्स का संचालन ऑनलाइन होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर होगा, LMS पर होगा। कोर्स के बारे में अभी हम और सामान्य जानकारी ले रहे हैं, जो ऊपर है उसे एक बार हम रिव्यू करते हैं। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका संचालन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS से होगा। प्रत्येक मॉड्यूल को पढ़ने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। नंबर 3, प्रत्येक सप्ताह किसी एक अवधारणा पर आधारित मॉड्यूल साझा किया जाएगा जिसमें उस मॉड्यूल से संबंधित इकाइयाँ होंगी, जिसमें मॉड्यूल वीडियो सामग्री, गतिविधियाँ और स्वयं आकलन के प्रश्न होंगे। सतत रूप से कोर्स प्रतिभागियों की सहायता के लिए एक व्हाट्सएप समूह होगा, अभी हमने बात की थी, और एक मेंटर द्वारा पूरे कोर्स के दौरान प्रतिभागियों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक मॉड्यूल की अवधारणा से संबंधित दुविधाओं को दूर करने और अपनी समझ को साझा करने के लिए सप्ताह के अंत में मेंटर द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कॉल का आयोजन किया जाएगा। अभी हम कॉल और वेबिनार की बात कर रहे थे, जिसमें सभी को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक क्विज होगा, जिसमें हम भी बता रहे थे 40। कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के क्या पैमाने हैं, कैसे हम सफलतापूर्वक पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले है साप्ताहिक क्विज में कम से कम 40%
50% अंक लाना अनिवार्य है। अब इस क्विज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे क्विज़ होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 15 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। शुक्रवार से रविवार तक जो होगा 3 दिन के लिए वह चालू रहेगा। 40% अंक लाने के लिए आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि आप 2 अवसर में भी 40% अंक नहीं ला पाते हैं तो असफल होने पर तीसरा मौका दिया जाएगा। क्विज हर मौके के लिए अटेम्प्ट के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और जो थर्ड अटेम्प्ट होगा उसको सोमवार को रात 11:59 तक ही मिलेगा, यानी कि सोमवार का पूरा दिन मिलेगा। उसके लिए आपको कोर्स में आगे बढ़ने हेतु पिछले सप्ताह की क्विज में 40% या अधिक अंक होना अनिवार्य है। कॉन्फ्रेंस कॉल और वेबिनार पर भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी विस्तृत सी कैसी रहेगी। प्रत्येक मॉड्यूल से संबंधित कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। इसका मीनिंग है कि कुल मिलाकर 5 कॉन्फ्रेंस कॉल होंगी। कम से कम 5 कॉन्फ्रेंस कॉल में भागीदारी अनिवार्य है। प्रत्येक शनिवार या रविवार को साथियों और मेंटर्स यानी कि प्रतिभागियों और मेंटर्स की 70 से 80 मिनट की एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। बेसलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट की बात कर लेते हैं। सभी प्रतिभागियों को कोर्स की शुरुआत में बेसलाइन टेस्ट करना होगा और अंत में एंडलाइन टेस्ट देना अनिवार्य होगा। मॉड्यूल के टास्क पर भी बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक मॉड्यूल से संबंधित 2 रोचक गतिविधियों के लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए जाएंगे, जिनको मंगलवार और गुरुवार को साझा किया जाएगा। इसके बाद है मॉड्यूल की कम से कम एक गतिविधि जमा करना। हर मॉड्यूल की एटलीस्ट 1 एक्टिविटी को सबमिट करना अनिवार्य होगा। इसके बाद है प्रत्येक मॉड्यूल से संबंधित एक पोलिंग प्रश्न का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जाएगा जो बुधवार, और वह इसे जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद है हर टास्क, यह सारे टास्क रविवार तक जमा करने होंगे। जितने भी टास्क हमने बात की है इनको रविवार तक हमको जमा करना पड़ेगा, संडे तक जमा करना पड़ेगा। मॉड्यूल से रिलेटेड कोर्स का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, इस पर भी एक नज़र बनाते हैं। तो आप जैसे देख ही रहे होंगे कि इसमें सप्ताह 0, सप्ताह 1, सप्ताह 2, 3, 4 और 5 ये सप्ताह दिए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से 0 सप्ताह की बात हम करते हैं तो प्रतिभागियों द्वारा कोर्स वेबसाइट पर लॉगिन करना और कोर्स परिचय और बेसलाइन टेस्ट करना। इसकी अवधि है, समय सारणी में देख रहे हैं 21 से 27 दिसंबर के बीच इसको हमें करना है। मॉड्यूल 1 भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति एवं मौखिक भाषा विकास, यह 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ऑनलाइन होगा। जो टास्क हैं मॉड्यूल से रिलेटेड हमने बताया कैसे कैसे आएंगे, उन पे आगे भी दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से मॉड्यूल 2 शब्द पहचान के आधारभूत कौशल और डिकोडिंग, यह 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑनलाइन रहेगा। मॉड्यूल 3 पठन लेखन कौशल विकास की रणनीतियाँ, यह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक ऑनलाइन रहेगा। मॉड्यूल 4 आरंभिक भाषा कक्षा में अकादमिक सहयोग भाग ए, यह 18 से 24 जनवरी तक। और इसके बाद मॉड्यूल 5 आरंभिक भाषा कक्षाओं में अकादमिक सहयोग भाग 2, यह 25 से 31 दिसंबर के बीच ऑनलाइन रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये तो कोर्स, इसके बाद प्रमाण पत्र की बात हम कर लेते हैं। प्रमाण पत्र, तो प्रत्येक प्रतिभागी को कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर एलएलएफ, यूनिसेफ और बीईपीसी बिहार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि आप एक सामान्य झलक देखना चाहें कि सप्ताह की सामान्य झलक क्या रहेगी तो वह भी हम देख सकते हैं। डे वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सोमवार में एलएमएस पोर्टल पर मॉड्यूल अपलोड होगा, सोमवार को अपलोड होगा। मॉड्यूल पर आधारित परिचयात्मक कॉल होगी। ये फर्स्ट मॉड्यूल से रिलेटेड है परिचयात्मक कॉल। इसके बाद आ गया है नेक्स्ट मंडे को जो है मॉड्यूल पर गहरी समझ विकसित करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से पहली रोचक गतिविधि का लिंक, यानी कि हमको मंडे को ये भेजा जाएगा लिंक। फिर इसके बाद है ट्यूसडे को, आप देख रहे हैं सॉरी बुधवार को क्या होना है, मॉड्यूल पर गहरी समझ विकसित करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से पोलिंग प्रश्न का लिंक साझा किया जाएगा। इसके बाद है गुरुवार, मॉड्यूल पर गहरी समझ विकसित करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरी रोचक गतिविधि हमने कहा था कि 2 रोचक गतिविधियों का लिंक, तो व्हाट्सएप के माध्यम से
फिर शुक्रवार को मॉड्यूल पर, आप इसमें देख रहे होंगे, शुक्रवार को मॉड्यूल पर आधारित क्विज आरंभ की जाएगी जो 3 दिन चलेगी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसके बाद शनिवार मॉड्यूल पर चर्चा और संदेह दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल। मॉड्यूल पर चर्चा और संदेह दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल हम मंडे या शनिवार और रविवार हो सकती है, और मॉड्यूल आधारित क्विज समाप्त हो जाएगी रविवार को। तो यह कुछ पूरे सप्ताह, अब नीचे आप देख रहे होंगे, पूरे सप्ताह आप अपने साथियों और मेंटर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप व कॉल के जरिए जुड़ रहे होंगे। आप लगातार कोर्स से जुड़ी समझ, विचार और प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर व कोर्स वेबसाइट के चर्चा मंच पर साझा कर सकते हैं। तो यह इस कोर्स से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी थी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।